हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम गए हैं बहुत अच्छे गए हो। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो है आपका 29 दिसंबर को। ठीक है, 29 को आपका एग्ज़ाम है जिसका नाम है, आपका पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है। 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। पॉलिटिकल का सब्जेक्ट जो आपका है इलेक्शन एंड डाटा ड्राइवन इलेक्ट्रोल एनालाइज। ठीक है, इसमें जो आपको पढ़ना है टोटली जो भी आपसे इलेक्शन से जुड़े टॉपिक होते हैं वो इसमें आपको पढ़ने हैं। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा टफ नहीं है। अभी तक जो आप लोग देखते रहते हो न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब इधर उधर से आपको पता होगी, इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। बट पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं और साथ ही हम देखेंगे इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम लोग, क्योंकि जो छोटे छोटे टॉपिक है ना वो हम लोग क्लियर कर लेंगे इसमें, ताकि जो एग्ज़ाम में है ना वो आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे या कौन सा टॉपिक किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है चुनाव और डेटा आधारित विश्लेषण की बुनियादी अवधारणाएं। अब फर्स्ट यूनिट में देखिए कितने सारे टॉपिक है आपके, है ना, छोटे छोटे। मतदान, मतदाता, मतदान क्या होता है आपको पता है, ये जो आप वोट डालते हो। मतदाता कौन होता है, आप खुद जो वोट डालते हैं। ठीक है, उसका व्यवहार। एक चुनावी रणनीति का अवलोकन। ठीक है, चुनावी डेटा स्रोत प्रकार। ठीक है, मत प्रतिशत, मतदान अनुपात, सीटें आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगभग मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को पता होगी, और आप में से शायद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने वोट डाला भी होगा, है ना। एंड सेकंड यूनिट जो है आपका वो है मतदान सर्वेक्षण और रुझान विश्लेषण। ठीक है, जिसमें है आपका पोलिंग ट्रेंड, मतदाता रुझान और कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, वोटर सीटें, मतदान के अध्ययन। ठीक, सर्वेक्षण पद्धतियाँ, सैम्पलिंग, वोटर प्रोफाइलिंग। ठीक, वोटर प्रोफाइलिंग। उसके बाद थर्ड यूनिट है आपका डेटा विश्लेषण तकनीकें, जिसमें आपका जो पढ़ना है मतदान डेटा का विश्लेषण। ठीक है, ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स। ठीक है, एंड फोर्थ यूनिट है आपका प्रायोगिक कार्य, केस स्टडीज, छोटे स्तर के चुनावी सर्वेक्षण डिजाइन करना या मौजूदा डाटा का विश्लेषण करना। ठीक, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से जो टॉपिक है ऐसे ही टॉपिक से आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। हो सकता है 1 से 2 टॉपिक आपको एक क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाए। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है डाटा आधारित चुनाव विश्लेषण। ठीक है, क्या है इसका, चुनाव में क्या महत्व है। डाटा आधारित चुनाव विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें चुनावी डेटा, ठीक है, जैसे वोट पर प्रतिशत, मतदान अनुपात, मतदान रुझान, ठीक है, आदि का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, ताकि समझा जा सके कि चुनावी परिणाम कैसे बनते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मतदान व्यवहार और रुझानों को समझने में मदद करता है। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि वोट प्रतिशत कितने परसेंट है मतदान, ठीक है, अनुपात, ठीक है, उन सब चीज़ों को क्या है एनालाइज करने के लिए है, जानने के लिए। राजनीतिक दल रणनीति और प्रचार संदेश बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। चुनावी पूर्वानुमान और निर्णय निर्माण अधिक सटीक हो सकते हैं। बहुत सारा डाटा जो है वो एनालाइज कर सकते हैं इस चीज़ से। ये सरल शब्दों में ये चुनाव की संख्या की भाषा को पढ़ना सिखाता है, जिससे निर्णय और रणनीति को वैज्ञानिक आधार मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप समझ गए होंगे कि बहुत छोटा सा चीज़ है। ये जो डाटा है उन सब चीज़ों को एनालाइज करना बताता है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका पोलिंग ट्रेंड और एग्जिट पोल में क्या अंतर है। देखिए पोलिंग ट्रेंड क्या होता है और एग्जिट पोल क्या होता है। चुनाव से पहले मतदाताओं की राय और रुझान पता करना, मतदान के बाद मतदाताओं से तुरंत प्रतिक्रिया लेना। ठीक है, एक तो वोट डालने से पहले और एक वोट डालने के बाद। सर्वेक्षण अक्सर महीने पहले किए जाते हैं, चुनावी के दिन निकलते समय किए जाते हैं। ठीक है, चुनाव के समय। चुनावी भविष्यवाणी के लिए रुझानों का अनुमान,
ताज़ा मतदान व्यवहार का अनुमान है। संक्षेप में बात की जाए तो पोलिंग ट्रेंड अंदरूनी मतदाताओं की सोच दिखाता है, ठीक है। और एग्जिट पोल क्या होते हैं? जबकि एग्जिट पोल वह दिखाता है जिसमें मतदान व्यवहार कैसा रहा, ठीक है। यह एग्जिट पोल में बताया जाता है। मतदाता सैंपलिंग यानी कि वोटर सैंपलिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? मतदाता सैंपलिंग यानी कि वोटर सैंपलिंग, मतदाता सैंपलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पूरी मतदाता संख्या, ठीक है, वोटर पॉपुलेशन में से कुछ चुनिंदा मतदाताओं के प्रतिनिधि नमूना, ठीक है, लिया जाता है ताकि उनकी राय, मतदान का व्यवहार और राजनीतिक पसंद का अध्ययन किया जा सके, ठीक है, कि उनकी अपनी राय क्या है और पसंद क्या है, इन सब चीज़ों को देखा जाए, पता किया जाए, ठीक। मतदाता सैंपलिंग की आवश्यकता महत्व क्या है? देखिए, समय और धन की बचत होती है, सभी मतदाताओं से जानकारी लेना संभव नहीं होता, चुनावी रुझानों का अनुमान, चुनाव परिणाम का पूर्ण अनुमान लगाने में मदद मिलती है, ठीक है। नीति निर्माण में सहायक, सरकार और राजनीतिक दल जनता की जरूरतें समझ पाते हैं, सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलती है, सही तरीके से चुना गया नमूना पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 1 से 2 टॉपिक आपसे मिला के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही अभी अगर आपका कोई एग्ज़ाम रहता है तो आप हमें बता देना कमेंट करके। बाकी एग्ज़ाम कैसे गए आप लोगों के ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो कैसी लगी एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।